तो महबूबा जी यहाँ की बहुत बड़ी नेता रही हैं, वज़ीर आला रही हैं। उनका ख़ानदान पिछले मैं कहता हूँ 50 साल से राज करता आ रहे हैं। पहले कांग्रेस में थे, फिर पीडीपी बनाई। तो ज़रा महबूबा जी भी दे दें ना, तो लोग क्यों नहीं उनका गुण गाएंगे। ज़रा महबूबा जी अपने वर्कर्स, अपने लीडरान को कहें कि आप भी लोगों के घरों में जाइए, तो राशन बांटें लोगों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मन्हास। तो आज बीजेपी की जो है डोडा के अंदर जो है बहुत बड़ी रैली जो है यहां पर बस स्टैंड के अंदर हो रही है और ये तमाम लोग जो है जितने भी लीडर हैं वो जो है जनता को जो है यहां पर संबोधित कर रहे हैं। यानी 4 स्टेट में जिस तरह से बीजेपी की विक्ट्री हुई है उसके बाद जो है ये तमाम लोग जो है अपने जनता के साथ मिलने आए। और ये सामने की तस्वीरें हैं जहाँ पर लगातार अपने अपने कार्यकर्ता जो है वो जो है जनता को जो है अपनी अपनी बात जो है उनके सामने रख रहे हैं। चलिए इन सब पे मेरे साथ बात करने के लिए, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाग सिंह है। सर कहाँ के रहने वाले हैं? परनोत गांव प्रेम नगर से ऊपर पड़ता है, वहाँ का रहने वाला हूँ। गाँव के रहने वाले। जो वीडीसी का जो फैसला सामने आया है, कितने खुश हैं आप सब लोग? जी, इससे ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और इसमें कम से कम 30,000 जो हैं बेनिफिशरीज हैं। खास करके आज तक कम से कम 90 के दशक से ये लोग अपने समाज की सेवा कर रहे थे, अपने इलाके की सेवा कर रहे थे ताकि यहाँ से माइग्रेशन रोकी जा सके। लेकिन बीच में कुछ ऐसा मसला आ गया कि इनका जो ऑनरेरियम था वो कुछ लोगों ने देना बंद कर दिया। तो ये तब से इम्तियाज़ अहमद है और जो मेरी फर्म चल रही है वो है इम्तियाज़ इंटरप्राइजेज़ के नाम से। 8 सालों से इस फर्म को चला रहा हूँ मैं। ये मेरी फर्म यहाँ पे तोंदवा डोडा सिटी में है। तो मेरे पास जो मशीनरी है वो एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर के रिलेटेड है। इसमें सर हमारे पास जो है पावर टिलर आता है, वो फार्मर को ज़मीन खोदने के काम में लगता है। ब्रश कटर आते हैं हमारे पास, स्प्रे पंप्स आते हैं, प्लस जो इनका ऑल स्पेयर पार्ट है वो मैं पूरे सप्लाई यहाँ पे देता हूँ होलसेल में। तो मेरे जो आउटलेट्स हैं वो भद्रवा में भी है, और यहाँ पे किश्तवाड़ में भी है, पाडर में भी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो फार्मर हैं वो आइए यहाँ पे और सस्ते दाम में उनको मिलेगा। और ऑनलाइन पे भी वो मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करें तो घर बैठे बैठे उनको डिलीवरी मिल सकती है। वो कुछ लोगों ने देना बंद कर दिया। तो ये तब से सेंट्रल गवर्नमेंट के पीछे पीछे चल रहे थे। आज महीना एक हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकी एक ज़बरदस्त जो मांग थी वो मतलब मान ली है। और अब एक किस्म की एक पेंशन जैसे होती है, एक पेंशन इनके खाते में लगने जा रही है। और इससे कम से कम 30,000 चूल्हे जो हैं वो जलते रहेंगे। 30,000 लोगों का भला हो रहा है इसमें। वीडीसी जो है जब भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में लाई थी तब जो लोग बहुत खुश थे कि हमारे लोगों को मारा जा रहा था, जगह जगह पे कांड हो रहे थे। इस तरह से आपने भी वो सारे कांड देखे होंगे पूरे। जी 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 बहुत है। अब वो गिनने यहाँ संभव नहीं है। यहाँ अगर हम सरथल कांड से शुरू हो जाएं, बरशाला कांड हो गया, चापनाड़ी कांड हो गया, बीच में इधर कहीं इधर जठेली से ऊपर हो गया। ये एक षड्यंत्र था देशद्रोहियों का, पाकिस्तान प्रायोजित, कि यहाँ से माइनॉरिटीज़ को भगाया जाए। ये तब प्रोग्राम बना था कि ये गाँव में हथियार देकर ताकि माइग्रेशन को रोका जा सके। ये उसी वक्त की देन है, ये उसी वक्त की देन है। और आज आप देख रहे हैं तब से लेकर आज तक यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा से कोई माइग्रेशन नहीं हो गई है। और ना ही जो वीडीसी के मेंबरान थे इन्होंने किसी मतलब इस हथियार का गलत इस्तेमाल किया गया है। ख़ास करके ये एक किस्म के शाना बशाना सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मतलब रहकर अपने गांव के रक्षा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने जिस तरह से बताया कि एक पेंशन की तरह ये सारी चीज़ें मिलेंगी और यही लोग जो है अब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी आएंगे, उनके सामने उनका कागज़ पत्र उनके सबमिट हो जाएगा ताकि उन लोगों की पहचान पत्र जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुंचेगी इन लोगों। जी 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 ये मतलब आज तक इनका खाता कोई नहीं था। ये 8 आदमी होते थे एक कमेटी में, 3 को पे मिलती थी। वो उस 3 आदमी मतलब अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करते थे। ये 5 का कोई खाता नहीं होता था। अब हर एक का खाता होगा, हर एक के नाम पे इन पे ऑनरेरियम आ जाएगा। तो इसके अलावा मैं पूछना चाहूँगा, बहुत सारे डेली वेजर जो हैं बहुत वेट कर रहे हैं कि कब उनका कहीं ना कहीं हल सामने आए। तो क्या समझते हैं कि ये वही पार्टी है जो फैसला लाएगी? जी जी आपने 2-4 दिन पहले देखा होगा कि हमारे जो रियासत के अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना जी, उन्होंने खास
टाइम लेकर गवर्नर साहब से जो डेली वेजर्स हैं, चाहे पीएचई के हैं चाहे किसी दूसरे महकमे के हैं, उनकी एक मुलाकात कराई है। और मैं ये विश्वास रखता हूं कि जल्द ही डेली वेजर्स को भी खुशखबरी मिलने वाली है। आपको उम्मीद है कि जल्दी से? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जो बिजली के डेली वेजर थे 12,000 का उनका हो गया, तो जल्दी ही पीएचई वालों को भी खुशखबरी मिलने वाली है। काफ़ी बुजुर्ग भी लगते हैं मेरे को। और एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जिस तरह से 4 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, और उसके बाद क्या समझते हैं अगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होते हैं तो जनता जो है किसको सामने लेके? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये 4 स्टेटों में जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई है, ये एक सुशासन की जीत हो गई है, ये करप्शन फ्री इंडिया की जीत हो गई है, ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जीत हो गई है। और आने वाले दिनों में जब भी कहीं J&K में इलेक्शन होगा तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पूरा बहुमत से सरकार बनाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं पूरी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो खामोश हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 साल से, बिला शक कोरोना था, ज़बरदस्त कोरोना था, कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तब भी लोगों के दरमियान जाकर लोगों का भला किया है। चाहे वो राशन पहुंचाने में किया है, चाहे वो मास्क बांटने में दिया है, या चाहे दूसरी कोई भी तकलीफ है उनका अजाला किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जब भी इलेक्शन होगा भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपनी हुकूमत बनाएगी। आपने कल सुना होगा कि महबूबा ने एक बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों को राशन बांटती है, फ्री की बहुत सारी चीज़ें देती है, और उसके बाद जो है जनता जो है उन्हीं का समर्थन करती है, मतलब उन्हीं का साथ देती है। तो महबूबा जी यहाँ की बहुत बड़ी नेता रही हैं, वज़ीर आला रही हैं। उनका ख़ानदान पिछले, मैं कहता हूँ 50 साल से राज करता आ रहे हैं। पहले कांग्रेस में थे, फिर पीडीपी बनाई। तो ज़रा महबूबा जी भी दे दें ना, तो लोग क्यों नहीं उनका गुण गाएंगे। ज़रा महबूबा जी अपने वर्कर्स, अपने लीडरान को कहें कि आप भी लोगों के घरों में जाइए, तो राशन बांटें, लोगों का भला कीजिए, लोग उनके साथ भी चलेंगे। आपको लगता है कि अगर ये सब चीज़ें उन लोगों ने की होती तो कहीं ना कहीं वो भी अभी मजबूत होते जम्मू कश्मीर? बिल्कुल। आज आप देख लीजिए महबूबा जी अकेली रह गई हैं, वो 1 मैन आर्मी रह गई हैं। जितने मतलब उनके नेता थे, बड़े बड़े लीडर जो जम्मू कश्मीर के मंत्री थे, आज उनके साथ कोई नहीं है, क्योंकि महबूबा जी ने भी अपना फैमिली रूल बनाना शुरू कर दिया। पहले उनके वालिद साहब थे, फिर महबूबा जी आ गई, फिर उन्होंने अपने छोटे भाई को भी मंत्री बना दिया विदाउट पोर्टफोलियो। लेकिन यहाँ ये घर की सियासत नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी है ये घर की सियासत नहीं करती है। तो लोग जो हैं आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, आप देख रहे हैं खुद ही। ये तमाम लोग थे जिस तरह से मैंने इनसे बात भी की, और बहुत सारे लोग जो है लगातार वेट कर रहे हैं, और बहुत सारे ये सामने तस्वीरें देख सकते हैं। और जैसे ही कोई भी बात सामने आ रही है उसके बाद जो है सब लोग जो है तालियां बजा रहे हैं, यानी अपने उस नेता का जो है समर्थन कर रहे हैं। सर कहाँ से आया? कास्तीगढ़ से। कास्तीगढ़ से। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? बैंक में गार्ड हूँ। चलिए। और जिस तरह से लगातार जो है इन्होंने बताया कि वीडीसी का फैसला जो सामने आया है, और उसके बाद जो है बहुत सारे लोग जो हैं खुश हैं। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि 4 स्टेट में जिस तरह से जीत हुई है, उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी भी जो है यहाँ से जीतेगी। अब आने वाला समय ही बताएगा इलेक्शन के दौरान किस तरह से लोग जो है समर्थन करते हैं और किस तरह से साथ देते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनास, टोडा।